तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था और एक्सरसाइज 1.1 आपको करने को दी थी। किसी बच्चे ने कोई सवाल नहीं पूछा है, इसका मतलब है सवाल सारे हो गए होंगे आपसे हल, क्योंकि मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ जिससे सवाल करने में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद है अपरिमेय संख्याएं। इसकी परिभाषा मैंने लिख दी है, डेफिनेशन है इसकी। अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी इसलिए लिखता हूँ, बोलता हूँ कि आप अभी से तैयार रहें, क्योंकि आगे आपको यही सब देखना पड़ेगा। पता चला आप इरेशनल नंबर नहीं जानते हो, इसलिए ये सब मैं जितनी टर्मिनोलॉजी होती है इंग्लिश में भी लिख भी देता हूँ और बोलता भी रहता हूँ। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई संख्या, मान लिया एक संख्या m कब अपरिमेय संख्या कहलाएगी, जब p/q, यदि इसे जो संख्या है p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p और q क्या है, धन पूर्णांक हैं और q डज नॉट इज इक्वल टू 0। जब ऐसी संख्या होती है तो वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। समझ गए ना। मान लिया कोई एक संख्या है m, इस संख्या को हम p/q के रूप में ना लिख सकें, और pq क्या होने चाहिए, धन पूर्णांक होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, धन हो या ऋण हो, पूर्णांक होने चाहिए। और q डज नॉट इज इक्वल टू 0, जो इसका न्यूमरेटर है, हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी कौन कौन संख्याएं होती हैं, √2, √3, पाई क्यों है, 22/7 है, भाग दोगे आप, बार बार रिपीटिशन होता रहेगा, यानी पूर्ण संख्या आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। इसलिए ये इस तरह की जितनी संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर रूट नहीं कर सकते हैं, सीधी सीधी बात कहते हैं हम, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, इसके मैंने कुछ 3 फैक्ट्स भी लिखे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है तो उस धन पूर्णांक का वर्गमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। यही बात तो मैंने भी बोली थी कि कोई भी धन पूर्णांक है, अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो जो नहीं है तो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा फैक्ट है, यदि कोई धन पूर्णांक किसी संख्या का पूर्ण घन नहीं है तो धन पूर्णांक का घनमूल सदैव एक अपरिमेय संख्या ही होगी। और तीसरा, यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो -x भी अपरिमेय संख्या होगी। हो सकता है एक्सरसाइज में शुरुआत में इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी मिल जाएं, इसलिए इनको नोट जरूर कर लें और ध्यान भी रखें। यदि x एक अपरिमेय संख्या है तो -x भी एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से ये हमने अपरिमेय संख्या के डेफिनेशन और कुछ फैक्ट्स आपको बता दिए हैं। इनको आप नोट भी कर लें और याद भी रखें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये आगे चल के फिर बाद में बड़े रूप में आती हैं, तो आपसे पूछा जाता है तो आप वहाँ नहीं बता पाते हैं, इसलिए अभी से ध्यान रखिए इसका। इसके बाद अगर अब हम कहें कि हम इसको भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को मिलाकर एक मिला दें और इसको हम संख्या रेखा में प्रदर्शित कर दें, तो क्या संख्या रेखा पर कोई ऐसी संख्या भी बची है अब जो प्रदर्शित नहीं हो सकती? क्योंकि हम धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ये सब तो पहले से संख्या रेखा में प्रदर्शित कर चुके हैं। अब परिमेय संख्या को भी हम प्रदर्शित कर चुके हैं, अब बची अपरिमेय संख्या। अगर हम इसको भी संख्या रेखा में प्रदर्शित कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि वे सभी संख्याएं जो संख्या रेखा में प्रदर्शित होती हैं वो क्या कहलाएंगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर कहलाएंगी। इसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आगे चैप्टर आपको 10th में मिलेगा, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या हो गए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित परिमेय अपरिमेय संख्याएं, यानी परिमेय अपरिमेय संख्याएं तो है, इससे पहले तो हम कर ही चुके हैं प्लॉट। इन सब संख्याओं को किसी संख्या रेखा पर अगर हम प्लॉट कर सकते हैं तो क्या कहलाएंगी वो सब संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो हम इसे कैपिटल R से प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं हुई, वे सभी संख्याएं जितनी आपको मालूम है, मेरे ख्याल से कि नेचुरल नंबर मालूम है, इंटीजर्स मालूम है, पॉजिटिव निगेटिव मालूम है, होल नंबर्स मालूम है, रेशनल नंबर मालूम है, इरेशनल नंबर मालूम है, ये सब संख्या रेखा पर हैं, तो क्या कहलाएंगी, वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। इसीलिए कभी कभी संख्या रेखा जो होती है उसको वास्तविक संख्या रेखा भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि उस पर सारी रेखा है, सारी
संख्याएं प्रदर्शित हो सकती हैं। तो अभी तक हम आपको सारी संख्या प्रदर्शित करते हुए आए। अब हम संख्या रेखा पर आपको अपरिमेय संख्या कैसे प्रदर्शित करेंगे, इससे एक उदाहरण लेके सवाल को हम आपको बता रहे हैं। मान लिया संख्या रेखा √2 एक ऐसा है, √2 संख्या का संख्या रेखा पर कहाँ स्थान होगा, इसका निर्धारण करना है। तो एक ही सवाल मैंने पूरा आपको लिख दिया है। क्या है, √2 सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लीजिए, 0 1 2 3 माइनस की और प्लस की सब संख्याएं लिख लीजिए। फिर आपको √2 चाहिए, तो क्या करिए, एक इधर यानी 0 2 1 कितना हो गया, एक इकाई। एक इकाई पर कोई बिंदु ए ले लीजिए, जैसे 1 2 पे है, 1 पे। अब एक पे ही एक ही इकाई का एक लंब ए बी डाल दीजिए। एक लंब हमने ए बी डाल दिया, तो एक इकाई ये हो गई, एक इकाई ये हो गई। अब हमारे पास हमने क्या किया, ओ बी को भी मिला दिया, तो ओ ए बी क्या हो गया, चूंकि इस पर लंब पड़ा है, लंब पड़ा तो 90 डिग्री का है, ये कोण ये कितना है, 90 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज ओ ए बी क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है, एक, ए बी हमने कितना लिया था, वो भी एक का वर्ग एक, यानी 1 1 2, तो ओ बी कितना आ गया, √2 आ गया। ये कितनी आ गई, √2। अब क्या करिए, इस बिंदु O को केंद्र मानकर इस त्रिज्या का प्रकार की सहायता से भर लीजिए और एक चाप खींच दीजिए। ये चाप जहां संख्या रेखा को काटेगा वही संख्या रेखा पर √2 की वैल्यू होगी, यानी √2 कहां पे होगा, जहां पर ये चाप काटेगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, माना यहाँ P बिंदु पे काटा, तो OP कितना हो गया, √2 हो गया। जितना OB होगा उतना ही OP होगा। तो OP और OB बराबर होगा, और OB की वैल्यू मालूम है √2, तो OP कितनी हो गई, √2 हो गई। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर एक अपरिमेय संख्या का भी निर्धारण कर सकते हैं, उसके स्थान का निर्धारण कर सकते हैं कि संख्या रेखा पर वो रेखा, वो बिंदु, वो संख्या कहाँ होगी। ऐसे √3 का, √20 का, 17 का इत्यादि कुछ आप एग्जांपल्स करके देखिएगा। और कल आपको 1.2 एक्सरसाइज दे रहा हूं करने को, कुछ कर पाए तो करिएगा, अदरवाइज 1.2 एक्सरसाइज के जो सवाल एनसीईआरटी के हैं उनमें से आपको अगर नहीं आ रहे हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उनको सॉल्व करके आपको समझा देंगे। ठीक है।